नया साल 2026 निवेशकों के लिए कमाई के नए मौके लेके आ सकता है। ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि 2025 के कंसोलिडेशन के बाद बाजार 2026 में रिकवरी और स्थिर ग्रोथ की राह पकड़ सकता है। इसी उम्मीद के साथ ब्रोकरेज ने 2026 के लिए अपने टॉप 10 स्टॉक पिक्स जारी किए हैं, जिनमें कुछ शेयरों में 46% तक रिटर्न की संभावना जताई गई है। मोतीलाल ओसवाल की लिस्ट में सबसे पहला नाम भारतीय एयरटेल का है। इस शेयर के लिए 2365 रुपए का टारगेट प्राइस दिया गया है, जो मौजूदा लेवल से करीब 12% का अपसाइड दिखाता है। मजबूत मोबाइल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस से कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ कहानी को मजबूती मिलती दिख रही है। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर ब्रोकरेज ने 1100 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। यह मौजूदा भाव के मुकाबले लगभग 14% का रिटर्न का संकेत देता है। बैंक की मजबूत बैलेंस शीट और बेहतर होती एसेट क्वालिटी इसे सपोर्ट कर रही है। आईटी सेक्टर में HCL टेक को भी ब्रोकरेज की 2026 की पसंद में जगह मिली है। इस शेयर के लिए 2150 रुपए का टारगेट तय किया गया है, जिससे मौजूदा भाव से करीब 29% का रिटर्न संभव बताया गया है। मजबूत फ्री कैश फ्लो और ऑल वेदर सर्विसेज पोर्टफोलियो कंपनी की मजबूती को दर्शाता है। वहीं सबसे ज्यादा अपसाइड रिटर्नल में दिखाया गया है, जहां 410 रुपए का टारगेट रखा गया है। मौजूदा स्तरों से यह करीब 46% का संभावित रिटर्न दिखाता है। ऑटो सेक्टर में टीवीएस मोटर पर 4159 रुपए का टारगेट प्राइस दिया गया है, जिस शेयर में लगभग 14% का अपसाइड देखा जा सकता है। घरेलू मांग में मजबूती और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की बढ़ती हिस्सेदारी कंपनी के लिए पॉजिटिव मानी जा रही है। फाइनेंशियल स्पेस में मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज को 2100 रुपए का टारगेट मिला है, जो करीब 26% रिटर्न का संकेत देता है। बेहतर प्रोडक्ट मिक्स और मार्जिन में सुधार से कंपनी की ग्रोथ को समर्थन मिलता दिख रहा है। अब हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो बायोकॉन पर 460 रुपए का टारगेट प्राइस रखा गया है। इस शेयर में लगभग 16% का अपसाइड संभव बताया गया है। जेके सीमेंट के लिए 7000 रुपए का टारगेट तय किया गया है, जो मौजूदा भाव से करीब 23% की बढ़त का संकेत देता है। इसके अलावा पूनावाला फिनको पर 600 रुपए का टारगेट रखा गया है, जिसे शेयर में लगभग 27% का रिटर्न देखा जा रहा है। वहीं प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स को 3960 रुपए का टारगेट मिला है, जो मौजूदा लेवल से करीब 21% अपसाइड दर्शाता है। तो कुल मिलाकर मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि 2026 में शेयर निवेशकों के लिए बेहतर मौके पेश कर सकते हैं। हालांकि शेयर बाजार में निवेश जोखिम मौके से जुड़ा होता है, इसलिए निवेश से पहले अपनी जोखिम क्षमता और फाइनेंशियल एडवाइजरी की सलाह पर जरूर विचार करें।